हेलो फ्रेंड्स, सेवा स्टूडेंट सिंह चैनल में सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि आप अगर एग्ज़ाम में आपका सप्रसंग व्याख्या है, ठीक है, तो आप कैसे इसको लिखेंगे और इसका टेक्निक क्या है, आप किस तरीके से इसको डील करोगे, ठीक है, कैसे आप लिखोगे। तो देखिए दोस्तों, जब भी एग्ज़ाम में व्याख्या आता है तो आपको ये 4 से 5 मार्क देता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखिए दोस्तों, कौन सा व्याख्या आएगा ये आप 100% गारंटी नहीं कर सकते हो। यदि आप कह भी दोगे कि 100%, लेकिन अगर आप इसको रट्टा मारने में लग जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए मैं कहता हूँ आप कविता को या फिर गल्प को, गद्य गद्य हो या फिर पद्य हो, आप इसको समझा करो। समझ लोगे तो आप खुद के लैंग्वेज में कुछ ना कुछ खुद लिख के आ जाओगे। तो देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कैसे लिखना है सप्रसंग व्याख्या। एक्चुअल टेक्निक में जो दिखा रहा हूँ 100% आप ऐसे लिख के आएंगे तो एग्जामिनर आपको 100% मार्क देगा, ठीक है, एक भी मार्क नहीं कट पाएगा। तो देखिए कैसे करते हैं व्याख्या। मान लीजिए मैंने एक लाइन लिया है, साखी कविता का लिया है मैंने एक लाइन। काल करे सो आज करे सो अब, पल में परलय होएगा बहुरी करोगे कब। ये भी वैसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए कैसे लिखते हैं। तो पहले आंसर जब लिखोगे तो पहले आप लिखोगे संदर्भ, ठीक है, संदर्भ ऐसे लिखोगे। उसके बाद संदर्भ में क्या लिखोगे तो आप कहाँ से कविता लिया गया है, किस बुक से लिया है, किस कविता ने लिखा है, किस कवि ने लिखा है। तो ऐसे लिखोगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आलोक भागटुक, ये क्लास 10 का बुक है, नाम सेवा, ठीक है, बोर्ड का। आलोक भागटुक के अंतर्गत साखी नामक कविता से ली गई है। इस कविता के रचयिता या फिर इस कविता के लेखक संत कबीरदास जी हैं, ठीक है। यहाँ पर आप अपने अपने तरफ से सुधार कर सकते हो कि इस कविता के लेखक संत कबीरदास जी हैं या फिर रचयिता, एक ही बात है। पहला लाइन ये लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी 10वीं कक्षा की हिंदी पुस्तक आलोक भागटुक के अंतर्गत साखी नामक कविता से ली गई है, ये डेफिनेटली लिखना है। उसके बाद इस कविता के लेखक है संत कबीरदास जी या फिर रचयिता है संत कबीरदास जी, लिख देना है। फिर लिखना है आपको प्रसंग, ठीक है। 3 चीज़ें होगा, पहले संदर्भ, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या लास्ट में। फिर प्रसंग लिखोगे। प्रसंग मतलब इस लाइन में जो आपका है, इस लाइन में क्या कहा गया है कि काल करे सो आज कर, तो प्रसंग इसको कहते हैं। प्रसंग क्या क्या है कि यहाँ कभी समय के मूल्य को समझाने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर कभी क्या कर रहे हैं, समय के मूल्य को समझने की या फिर समझाने की बात कर रहे हैं। तो ये समय के मूल्य के बारे में बात किया गया है कि काल का काम हमें आज करना है और हो सके तो अभी कर लेना है। अभी व्याख्या देखिए, उसी लाइन का व्याख्या कैसे लिखूंगा मैं, देखिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और अगर संभव हो तो अभी तुरंत ही कर लेना चाहिए, क्योंकि इसमें बोला है कि कल करे सो आज करे सो अब, यानी कि कल का काम आज ही कर लीजिए और संभव हो तो अभी तुरंत ही कर लीजिए, ठीक है, फटाफट। वही बोला है, कबीरदास जी कहते हैं हमें कल का काम आज ही कर लेना चाहिए और अगर संभव हो तो अभी तुरंत ही कर लेना चाहिए। इसके बाद कबीरदास जी से क्यों कहते हैं ये भी आपको बताना है। तो कबीरदास जी के ऐसा कहने का तात्पर्य यह है कि एक पल में क्या से क्या हो सकता है यह कोई नहीं कह सकता, ठीक है। एक पल में क्या से क्या हो जाएगा ये कोई नहीं कह सकता, इसलिए समय का काम समय में ही कर लेना उचित होगा, ठीक है। समय का काम समय से ही या फिर समय में ही कर लेना उचित होगा। तो बस ये टू द पॉइंट आपको आंसर लिख देना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं लिखना है, बड़ा करके नहीं है। जो भी मैंने पॉइंटर्स लिखा है ऐसे ही आपको सभी करना है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा आपको जो भी क्लास 10 का इंपॉर्टेंट है, आपका ये इंपॉर्टेंट है, ये सब मैं समझा दूंगा, कविता वगैरह आप उसको समझ जाइए और अपने हिसाब से मैंने जो कहा है ना, संदर्भ और प्रसंग ये दोनों लिख दिए एग्जैक्टली वही, और बाकी इसको आप समझ के लाइन को लिख दीजिएगा, ऐसे ही करना है डील। तो आप समझेंगे। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।